खेले कूदे दौड़े सन, नाचे कूदे झूमे सन, खेले कूदे दौड़े सन, नाचे कूदे झूमे सन। ला 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 ला। मिलकर हम काम करें तो हो जाए सब दंग। CIET प्रस्तुत करता है उमंग 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 उमंग। उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम दीपू का आत्मविश्वास। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाते हैं दीपू से। दीपू कक्षा में बड़ा ही सहमा सहमा रहता है, दोस्तों से भी कम बातें करता है और घर में भी बड़ा परेशान सा रहता है। ये बात उसके सभी अध्यापक और दोस्त जानते थे। जब दीपू के स्कूल में एक नई अध्यापिका आई तो उनसे दीपू की परेशानी देखी नहीं गई। अध्यापिका दीपू के गांव में ही रहती थी, इसलिए उन्होंने दीपू पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, अरे राजू, तुम अपना काम करके लाए? हाँ। अरे दीपू तो यही कुछ करता है, तो और कुछ तो काम है नहीं तो। अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे चुप चुप चुप, दीदी आ गई, दीदी आ गई। नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चों। अरे दीपू, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। अरे भाई, तुम लोग चुप रहो, दीपू को बोलने दो। बोलो दीपू। जी मैं वो अच्छा, तो तुम चित्र बना रहे हो? जी। दिखाओ तो। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अरे बच्चों, देखो तो कितना सुंदर चित्र बनाया है दीपू ने। तुम्हें भी इसी तरह अच्छा चित्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अरे नंबर तो कभी आते देखो, नहीं है। सुंदर है ना? फेल ही होता रहता है। हाँ। पर दीदी, दीपू को अच्छे नंबर लाने की भी तो कोशिश करनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दीपू ने अब बहुत ही मन लगाकर पढ़ना शुरू किया है। इस बार अच्छे नंबर जरूर आएंगे, क्यों दीपू? जी दीदी, पढ़ाई तो मैं इस बार मेहनत करूंगा और अच्छे नंबर जरूर लाऊंगा। शाबाश। अध्यापिका ने दीपू में पढ़ाई की लगन और मेहनत देखी। उसने दीपू से बातें की और ये पता लगाया कि दीपू घर में पढ़ाई क्यों नहीं कर पाता है। उसे पता चला कि घर में दीपू के 2 छोटे भाई बहन हैं, जिनकी देखभाल उसे करनी पड़ती है। बात की सच्चाई पता करने के लिए अध्यापिका एक दिन दीपू के घर गईं। अभी वो दरवाजे पर ही थी कि उन्होंने सुना, दीपू, ओ दीपू। जाने कहां चला जाता है। कितनी बार कहा है कि सोनी और मुन्ना को देखते रहना। दीपू, ओ दीपू। आया माँ। तू सोनी और मुन्ना की देखभाल करना, मैं कुछ सामान खरीदने बाजार जा रही हूँ। ठीक है माँ। आज भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इस तरह अब अध्यापिका को ये पता चल गया कि दीपू के परीक्षा में कम नंबर आने की वजह क्या है, क्योंकि वो घर में पढ़ाई कर ही नहीं पाता। इन सब बातों की वजह से दीपू दोस्तों से भी कटने लगा। उसके दोस्त भी कक्षा में उसका मजाक उड़ाते थे। अरे दीपू, क्या कर रहे हो? अरे जाने दो बेचारे को, बहुत व्यस्त रहता है। वो कल दीदी ने जो सवाल दिया था ना, उसका जवाब लिख रहा हूँ। अच्छा, तो फिर घर जाकर क्या
करते हो? घर जाकर दूसरे विषय की पढ़ाई करता हूँ। अरे चुप रहो। इतनी ही पढ़ाई करते होते तो हर बार फेल क्यों होते? ये सारी बातें अध्यापिका दूर खड़ी सुन रही थी। उन्होंने देखा कि दीपू अपने दोस्तों से दूर भागने की जगह उनके प्रश्नों का जवाब दे रहा है। अध्यापिका बच्चों के पास आई। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? बड़े खुश नजर आ रहे हो। दीदी कुछ नहीं, बस हम लोग तो दीपू से बातें कर रहे थे। दीपू से बातें कर रहे थे? ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए जी। इससे तुम्हें एक दूसरे से कुछ न कुछ जरूर सीखने के लिए मिलेगा। जैसे दीपू इतना सुंदर चित्र बनाता है, उससे तुम लोग भी सीख सकते हो। और तुम्हें भी दीपू की तरह चित्र प्रतियोगिता में इनाम मिल सकता है। जी दीदी, ठीक है। इस तरह से अध्यापिका ने बच्चों के सामने दीपू के गुणों की प्रशंसा करके दीपू में एक विश्वास पैदा किया। अब दीपू को ये लगने लगा कि वो भी कुछ कर सकता है। और दोस्तों, अब तो दीपू ने घर में भी अपनी पढ़ाई का समय निश्चित कर लिया और भाई बहनों की देखभाल के साथ-साथ वो पढ़ाई भी करने लगा। अब वो हमेशा खुश रहने लगा। और एक दिन अध्यापिका ने दीपू से पूछा, दीपू, एक बात बताओ। जी दीदी। तुम घर के कामों के बाद भी इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई कैसे कर लेते हो? तुम्हारे इस बार गणित में 100 में से 60 नंबर आए हैं। तुम्हें इतना समय अब कैसे मिलता है? तुम इतने अच्छे ढंग से सब काम कैसे कर लेते हो? दीदी, जैसा आपने बताया था ना, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अच्छा? माँ जब बोलती कि भाई बहनों की देखभाल करना, तो मैं सोनी को बोलता कि तुम स्लेट पर चौक से चित्र बनाओ, और मुन्ना को उसकी वर्णमाला की किताब के चित्र देखने के लिए दे देता। तो इस तरह से वो दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते थे और मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता था। बस इस तरह हर रोज उन्हें कोई ना कोई नया काम दे दिया करता था। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी तरह से किया। दीपू, हमें भी चित्र बनाना सिखाओगे? तुम्हें? भाई, तुम तो ऐसा चित्र बनाते हो कि घोड़े की जगह गधा नजर आने लगता है। दीपू, तो क्या तुम? अरे नहीं, क्यों नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। अरे वाह, आ जाना मेरे घर। ठीक है। तुम देखना, जब तुम चित्र बनाओगे ना, तो घोड़ा ही नजर आएगा। दीपू का आत्मविश्वास। अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा, आलेख सुषमा राय, कलाकार वीना होरा, सुनीति कोहली, गीता वर्मा, प्रवीण शर्मा, आरती और आशीष बख्शी। ध्वनियांकन दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी और सिम्मी कुमार तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।